जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वह क्या है? स्वधर्म। स्वधर्म में मरना ही श्रेष्ठ है। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि स्वधर्म में मृत्यु ही श्रेष्ठ है। तो अर्जुन का स्वधर्म क्या है और इस बात को हमें कैसे समझना चाहिए? एक विषय है, यह अर्जुन के लिए कहा जा रहा है। तो अर्जुन का स्वधर्म क्या है और हमें इस बात को कैसे समझना चाहिए कि स्वधर्म में मरना ही श्रेष्ठ है का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? इसे कैसे समझना चाहिए? प्रकृति बहुत कुछ देती है, प्रकृति किसी को बहुत कुछ बनाती है और प्रकृति ही हमारा स्वभाव निश्चित करती है। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण जो बात पहले से समझाते हुए आ रहे हैं, उन्हीं बातों के आधार पर हम स्वधर्म की परिभाषा भी लेंगे। यह हमारे लिए उचित होगा समझना कि वास्तव में स्वधर्म कहने का तात्पर्य क्या है। और स्वधर्म में मृत्यु को प्राप्त होना, मरने का क्या अर्थ है? स्वधर्मे निधनम श्रेयः। स्वधर्मे निधनम श्रेय। स्वधर्म का पालन सुख और दुख को देखकर नहीं करना चाहिए। जो स्वधर्म हमें प्राप्त है उसका पालन हमें करना चाहिए। तो वह क्या है, किस प्रकार से है, हमें यह भी समझना चाहिए। तो श्री भगवान पहले से ही जिन विषयों की चर्चा कर रहे हैं, पिछले श्लोकों में जिन्होंने जो धर्म के विषय में चर्चा किया है, अर्जुन से जो धर्म बताया है, वह धर्म क्या है? वह अर्जुन का स्वधर्म ही है। तो अर्जुन का स्वधर्म क्या है? अर्जुन का स्वधर्म है, पहले ही भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं दूसरे अध्याय में, द्वितीय अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता। हे अर्जुन, इस समय यह धर्म युक्त युद्ध तुझे प्राप्त हुआ है और यह तेरा क्षत्रिय धर्म है। क्षत्रिय धर्म, धर्म की रक्षा करना ही क्षत्रिय धर्म है। धर्म हमें क्या बताता है? धर्म हमें हमारी ड्यूटी बताता है कि भाई ये तुम्हें करना चाहिए। अब इसमें बहुत तरह की बातें, अगर हम इसका विश्लेषण करेंगे तो कई बातें हमारे सामने आएंगी। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। पहले तो यह बात समझने की आवश्यकता है, प्रकृति के द्वारा ही उनके स्वभावों का निश्चय किया जाता है, उनका स्वभाव बनता है, उनके कर्तव्य का निश्चय किया जाता है कि वह क्या कर्तव्य करेंगे, क्या उनके लिए करना उचित है संसार में आकर। सभी प्राणियों के लिए योग रूपी धर्म अनिवार्य है, सभी मनुष्यों के लिए। तो उन्हें अपने सभी कर्म का या धर्म का पालन निष्काम भावना से करना चाहिए। सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। संपूर्ण प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। जो ज्ञानवान है वह भी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा? भूतानि निग्रह किम करिष्यति।
किसी भी प्राणी का या किसी भी भूत का, भूतानी निग्रह, भूतानी मतलब जीव, भूत मतलब जीव, निग्रह क्योंकि जो पंचभूतों से बना है। इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ हास्य परिपंथिनौ। इंद्रिय के अर्थ में, प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य के राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। राग और द्वेष उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दोनों ही कर्तव्य में विघ्न डालते हैं, धर्म में विघ्न डालते हैं, धर्म में विघ्न डालते हैं। तो अर्जुन को जो स्वभाव प्राप्त है, वो कौन सा स्वभाव प्राप्त है? क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है उसको। लेकिन वह अपने स्वभाव के विरुद्ध कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं भिक्षा मांगकर ब्रह्मचारी की भांति भिक्षाटन कर लूंगा। इस बात पर वो टिका हुआ है कि मैं भिक्षा मांगकर भिक्षु की भांति या ब्रह्मचारी की भांति मैं भिक्षाटन कर लूंगा। लेकिन अर्जुन का यहां स्वधर्म क्या कहता है? अर्जुन का जो स्वधर्म है, उसका जो अपना स्वभाव है, वो क्षत्रिय स्वभाव है और उसका धर्म भी क्षत्रिय धर्म है। और क्षत्रिय धर्म यह शिक्षा देता है कि तुम रक्षा करो, समाज को छत्र प्रदान करो, समाज को छत्र प्रदान करो, धर्म को छत्र प्रदान करो, यह तुम्हारा कर्तव्य है। तो यह धर्म युक्त युद्ध जो है अर्जुन के सामने है, जो कि भाग्यशाली क्षत्रियों को प्राप्त होता है, भाग्यशाली क्षत्रियों को प्राप्त होता है। तो अपने धर्म का कर्तव्य छोड़कर अर्जुन को कुछ और अच्छा लग रहा है। अर्जुन कह रहा है कि नहीं, यह जो ब्रह्मचारी भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, यह जो श्रमण वर्ग है या जो ब्रह्मचारी वर्ग है, जो भिक्षु वर्ग है, जो साधु वर्ग है, जो ऐसे साधु सन्यासी जो बाहर भ्रमण करते हैं, परिवार न बसाते हैं, या फिर उनका ऐसा चाल चलन है, तो वह जो है उनका जीवन अर्जुन को अच्छा लग रहा है। अर्जुन को अच्छा लग रहा है उनका जीवन, परंतु यह अर्जुन के लिए परधर्म के समान होगा। यदि वो ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करता है या ब्रह्मचारी बनकर, भिक्षु बनकर भिक्षा मांगकर गुजारा चलाता है, तो यह उसके लिए परधर्म, क्योंकि उसको परधर्म का सही एक तो ज्ञान नहीं है। उसे बाहर से देखने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है कि अरे साधु लोग हैं, ब्रह्मचारी लोग हैं और बड़े शांति प्रिय लोग होते हैं, भिक्षा मांगकर जीवन बिता देते हैं, ये तो बड़ा ही अच्छा जीवन है, बड़ा ही सब कुछ इसमें अच्छा ही होता है, ऐसी उसकी भावना है। लेकिन उसे सारी बात उस विषय में पता नहीं है। बाहर से देखकर किसी भी धर्म को सही समझना उचित नहीं है, जब तक उसके बारे में पूरा ना जान लो। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात क्या है कि अर्जुन का स्वधर्म क्षत्रिय धर्म है, क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म को ही धारण किया है और अपने स्वभाव से धारण किया है, जबरदस्ती धारण नहीं किया है। उसका स्वभाव क्षत्रिय होना है, तभी वह धनुष विद्या में इतना पारंगत है। अगर उसका स्वभाव क्षत्रिय होना नहीं होता, अगर उसका स्वभाव क्षत्रिय होना नहीं होता, तो फिर वह जो है कभी भी धनुर्विद्या में इतना पारंगत भी ना हो पाता। तो उसे जो स्वभाव प्राप्त है, प्रकृति के द्वारा जो स्वभाव प्राप्त है, वह भी क्षत्रिय है। इसलिए इस समय इसे धर्म युक्त युद्ध को संपन्न करना उसका कर्तव्य है। धर्म युक्त युद्ध को संपन्न करना उसका कर्तव्य बन जाता है। तो क्षत्रिय धर्म का पालन अनिवार्य हो जाता है, किसके लिए? अर्जुन के लिए। और यही उसका स्वधर्म है। तो श्री भगवान इस विषय में क्या कहते हैं? स्वधर्म के विषय में कुछ कहते हैं। स्वधर्म के विषय में कहते हैं, और स्वधर्म के विषय में राग द्वेष से मुक्त होकर
स्वधर्म का पालन करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यहाँ कर्तव्य ही स्वधर्म है, यहाँ कर्तव्य ही स्वधर्म है। दूसरों के कर्तव्य को देखकर विचलित ना होकर अपने कर्तव्य की पालना करनी चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अच्छी तरह आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है, और दूसरों का धर्म भय को देने वाला है, भयभीत करने वाला है। परधर्मो भयावह, तो दूसरों के धर्म के प्रति आकर्षित होना और यह समझना कि वो ज्यादा श्रेष्ठ है, यह एक भ्रम मात्र ही है। क्योंकि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता यदि उसके पीछे उद्देश्य पवित्र हो। उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से क्या किया जा रहा है, किस उद्देश्य से क्या किया जा रहा है। जिस उद्देश्य से आप क्या कर्म करते हैं, आप गाते हैं, हो सकता है कि आपके अंदर प्राकृतिक स्वभाव हो कि आप एक अच्छे गायक हों, आप गाते हैं, आपके अंदर प्राकृतिक स्वभाव हो कि आप एक अच्छे गायक हों, आप एक अच्छे शिल्पकार हों, आप एक अच्छे योद्धा हों, प्रकृति से गुण प्राप्त होते हैं। बाद में वह हमारे स्वभाव के रूप में हमारे भीतर प्रकट हो जाते हैं। जो स्वभाव प्रकट हुआ है वह भी हमारा स्वधर्म है। और दूसरी बात कि जिस धर्म में हम स्वभाव से ही बने हुए हैं वह भी हमारा स्वधर्म है। तो यहां पर हम इस विषय को कैसे कैसे समझ सकते हैं। मुख्य रूप से भगवान कृष्ण यहां पूरी बात अर्जुन के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो बात अर्जुन के लिए कही जा रही है उसे हम अपने संदर्भ में भी समझ सकते हैं। यह बहुत ही सूक्ष्म विषय है और यह बहुत ही गूढ़ विषय है, स्वधर्म का विषय। अर्जुन के संदर्भ में जो भगवान यहां पर कह रहे हैं वो बस उसके क्षत्रिय धर्म और उसके कर्तव्य को लेकर कह रहे हैं कि अपने स्वधर्म में मृत्यु हो जाए। तू क्षत्रिय है, तेरे सामने धर्म युद्ध रूपी कर्तव्य खड़ा है, तू अपने कर्तव्य की पालना करते हुए अपने स्वधर्म में यदि मृत्यु को भी प्राप्त होता है तो वह मृत्यु श्रेष्ठ है, वह मरना भी तेरा श्रेष्ठ है। वह निष्काम भावना से, चाहे तुझे पसंद ना हो, तू निष्काम भावना से करने योग्य कर्मों को कर। एक ज्ञानी व्यक्ति भी अज्ञानी लोगों के द्वारा किए गए कर्मों को करता है, लेकिन उसके द्वारा किए गए कर्म और अज्ञानी के द्वारा किए गए कर्मों में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा भेद होता है। क्यों, क्या भेद होता है कि अज्ञानी व्यक्ति राग द्वेष के कारण करता है और जो ज्ञानी है स्वधर्म के कारण करता है, कर्तव्य के कारण करता है। इसलिए हे अर्जुन, ये मतलब नहीं होता कि तुझे युद्ध करना इस समय पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, तुझे इसमें पाप दिख रहा है, पुण्य दिख रहा है, तुझे तो ब्रह्मचारी बनकर भिक्षा मांगना ही श्रेष्ठ दिख रहा है। लेकिन इस समय युद्ध से विमुख होना स्वधर्म से विमुख होने के समान होगा तेरे लिए। इसलिए युद्ध से विमुख होने का चिंतन तू मत कर और अपने स्वधर्म का ही पालन कर, अपने कर्तव्य का ही पालन कर। भले तुझे ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि ब्रह्मचारी होकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना ज्यादा तुझे गुणी दिखाई दे रहा हो, तुझे उसमें लगता हो कि भाई ये जीवन अच्छा है, ना कोई हमसे गलती होगी, ना हमसे कुछ होगा, और हम जो है भिक्षा मांगकर जीवन यापन करेंगे। क्योंकि तू बाहर से उसको जानता है, तू भली भांति उसको जानता भी नहीं है कि एक भिक्षु का जीवन कैसा होता है, एक सन्यासी का जीवन बाहर से। इसलिए यह सन्यास नहीं है, लेकिन निष्काम भावना से किया गया कर्म या कर्म योग वह सन्यासी का ही कर्म है, वही वास्तविक सन्यास है। आगे भगवान श्री कृष्ण इस सन्यास क्या है यह भी समझाते हैं, तो उसको भी हम देखेंगे। तो इसीलिए स्वधर्म की प्रेरणा यहां पर दी जा रही है कि तुम अपने स्वधर्म में रहते हुए
अपने कर्म को करो और उसमें मृत्यु होना भी श्रेयस्कर है, स्वधर्म में, क्योंकि तुम्हारी आस्था उसमें है और वह तुम्हारा स्वभाव है, वह तुम्हारा स्वभाव है। तो अर्जुन को यही विषय समझ, इसलिए तुम निष्काम भावना से जो तुम्हारा धर्म है, जो तुम्हारा कर्म है, जो कर्तव्य है, उसकी पालना तुम्हें करनी ही चाहिए, उसकी पालना तुम्हें करनी ही चाहिए। तो यही हमें समझना है, इसी तथ्य को हमें अच्छे से समझने का प्रयास करना है कि हमें स्वधर्म का पालन करना है। तो चलिए, अब बहुत सारे लोग इस विषय को वर्तमान परिवेश में ले आते हैं कि स्वधर्म मतलब कि हम जिस धर्म में है, हमारा हिंदू धर्म है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है। यद्यपि श्री कृष्ण इस विषय में ये चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस विषय में यह चर्चा श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन क्या ईसाई है, और कौन पादरी है और पारसी है। इस विषय में श्री कृष्ण की चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण की चर्चा किस विषय में है? कर्तव्य के विषय में है, कर्तव्य के विषय में है। कर्तव्य को धर्म माना गया है। तो कर्तव्य जो तुम्हारे सामने आया है, और ऐसी बात नहीं कि वो तुम्हारे सामने कोई ऐसे ही आ गया, नहीं, तुम हो इसके योग्य हो और तुमने इसी कार्य की ट्रेनिंग ली है, युद्ध करने की, तुमने इसी कार्य की ट्रेनिंग ली है। तुम भिक्षु बनने की ट्रेनिंग तुमने नहीं ली है, आचार्य बनने की ट्रेनिंग तुमने नहीं ली है। तुमने ट्रेनिंग किस बात के लिए है? तुम्हें शिक्षित किस क्षेत्र में किया गया है? धनुर्विद्या के क्षेत्र में तुम्हें शिक्षित किया गया है, युद्ध विद्या के क्षेत्र में तुम्हें शिक्षित किया गया है, और तुम्हारा प्राकृतिक स्वभाव भी क्षत्रियों वाला है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य भी है, तो यह तुम्हारा धर्म बनता है यह कि तुम इस समय युद्ध को पूर्ण करो और स्वधर्म में ही रहो। तुम ब्रह्मचारियों और भिक्षुओं का कॉपी मत करो कि तुम वैसा जीवन तुम्हें मिल जाएगा तो बड़ा श्रेष्ठ हो जाओगे। ये जरूरी नहीं है, तुम्हें उसके बारे में सही से पता भी नहीं है और यह जरूरी भी नहीं है। एक कथा आती है कि एक राजा मंदिर जाया करते थे तो सोचते थे कि इस मंदिर में बैठे हुए पुजारी जी कितने भाग्यशाली हैं, इनका तो जीवन ही धन्य हो गया, ये भगवान के स्मरण में, भगवान के मंदिर में, उन्हीं की पूजा में हमेशा रहते हैं। अब पुजारी जी सोचते कि राजा कितना भाग्यशाली है, इसकी 3-3 पत्नियां हैं, इतना धन वैभव है, और मेरी सारी जिंदगी इस मंदिर में बस पूजा करते बिता दी मैंने, मुझे ऐसा सुख कब प्राप्त होगा जो राजा को हो रहा है? मन के भीतर क्या है, हो सकता है कि बहुत अलग अलग बातें हों। इसलिए बाहर से किसी वेशभूषा को देखकर तुम किसी को श्रेष्ठ मत समझो। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसी चर्चाएं मिलती हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी यही बात कहते, उगरई अंत न हो ही निबाहु, काल नेम जिमि रावण राहु। कोई मात्र वेश धारण करने से या वैसा सवांग करने से कोई सन्यासी साधु नहीं होता। यह कुवेश साधु सन्मानु, और जो कुवेश धारण कर कर, कुवेश मतलब जहां पर साधु वेश नहीं है, यह कुवेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। जैसे हनुमान जी और जामवंत जी का सम्मान होता है, वो तो योद्धा वेश में थे ना, लेकिन उनका सम्मान साधुओं की तरह होता है, संतों के समान उनका सम्मान होता है। तो हमें यह विचार करना है, तो स्वधर्म को भली भांति हमें समझना है। ठीक है, तो चलिए स्वधर्म, अब हम इसे वर्तमान समय में भी समझने का प्रयास करें। क्या इसे हम किसी का धर्म जो है, जो उसने धारण किया है कर्तव्य के रूप में, प्रकृति के रूप में, जो उसे प्राप्त हुआ है, उसका पालन अगर परिवार के स्तर पर देखा जाए तो एक व्यक्ति पिता हो सकता है, पुत्र हो सकता है, तो वह उसका धर्म होगा। भाई हो सकता है तो भाई का धर्म होगा, पिता हो सकता है तो पिता का भी धर्म होगा पुत्र के प्रति, पुत्र हो सकता है तो पिता के प्रति, माता पिता के प्रति उसके पुत्र का भी धर्म होगा। वैसे ही सामाजिक धर्म भी हो सकता है उसका,
पारिवारिक के साथ सामाजिक भी हो सकता है। वह जिस समाज में रहता है, अगर वह हिंदू समाज में है तो हिंदू समाज के होकर भी उसका वो धर्म होगा, और बचपन से ही जब है उसी में है और स्वभाववश वह उसी में है, उसका स्वभाव उसी में अगर रत है, तो उसे अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर, और जो अभ्यास है, जो निरंतर जो अभ्यास करता आया हुआ है, वो पूजा का, यज्ञ का, सनातन धर्म में रहते हुए, उस अभ्यास के विरुद्ध जाकर उसे दूसरे क्रियाओं को अपनाना नहीं चाहिए। तो एक रूप में हम मान सकते हैं कि यह भी स्वधर्म है, इसमें संशय नहीं है। वर्तमान में हम यह इस बात से, जब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि स्वधर्म में ही मरना श्रेष्ठ है, तो यह भी स्वधर्म है। चाहे बाहर से तार्किक रूप से हमें कोई ये कहे कि अरे भाई, इस धर्म में तो बहुत सारे देवी देवता हैं, देखो उनमें तो एक ही परमात्मा, उसी को माना जाता है। लेकिन भली भांति जान लेना चाहिए कि भाई उस परमात्मा को कैसे माना जाता है, किस तरह से माना जाता है। तो वहां भी स्वधर्म का संबंध हम वहां पर भी जोड़ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम उस संदर्भ में स्वधर्म को नहीं ले सकते, ले सकते हैं। तो निश्चय ही जो हमारा स्वभाव है वह सनातन धर्म के प्रति अगर अभ्यस्त है, तो हमें उसी के प्रति कर्तव्य की पालना करनी चाहिए, चाहे हम कहीं भी रहते हो, हम विदेशों में क्यों ना रहते हो। मुझसे ऐसे बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं जो एनआरआई हैं, दूसरे कंट्रीज की सिटीजनशिप ले चुके हैं, और 20 साल, 25 साल, कई 50 साल, 60 सालों से अपने माता पिता की पीढ़ी से वह जो है विदेशों में है, अमेरिका में है, जर्मनी में है, और यूरोप के कई कंट्रीज में है, जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया था। जो भारतीय लोग ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किए और बाद में वो वर्ल्ड वार में कहीं कहीं गए और वहीं पर सेटल हो गए, ऐसे कई परिवार हैं। तो उनको तो 100 साल होने वाला है विदेशों में इस प्रकार से रहते हुए, वहीं की नागरिकता उन्होंने प्राप्त कर ली, लेकिन फिर भी 75 साल हो गए, 70 साल हो गए, परिवार विदेश में बसा हुआ है, लेकिन अपने धर्म का त्याग उन्होंने नहीं किया। ऐसे लोगों से मैं मिला, ऐसे लोग मेरे संपर्क में आए। अपनी संस्कृति और जिसमें वो अभ्यस्त थे, जिसमें उनके पूर्वज थे, उसी को उन्होंने अपनाए रखा। विदेशी भूमि पर रहने के बाद भी, तो यह भी स्वधर्म की पालना है, इसमें भी स्वधर्म की पालना है, सामाजिक स्वधर्म की पालना है। एक पारिवारिक स्वधर्म की बात की मैंने, जहां पर कोई पिता है, पुत्र है, पत्नी है, भाई है, बहन है, तो उनका जो कर्तव्य बनता है वह भी उनका स्वधर्म ही है। और इसी प्रकार से सामाजिक रूप से भी उनका एक स्वधर्म है, राष्ट्र रूप से भी उनका एक स्वधर्म बनता है। तो यह जो स्वधर्म है, यह समझने का विषय है। हमने अपने स्वभाव से, अपने प्रकृति से जो हमें प्राप्त हुआ है, प्रकृति से ही हमें जन्म प्राप्त हुआ है, जाति प्राप्त हुई है। जाति कहने का मतलब कास्ट नहीं, जाति का मतलब जन्म, जाति का मतलब रीबर्थ। तो जो हमें स्वभाव से प्राप्त हुआ है, हमें उस स्वभाव में रहना चाहिए और उसमें कोई बुराई नहीं है। तो वो हमें प्राप्त हुआ है, और उसको जो हमें इस प्रकार का धर्म और कर्तव्य हमें प्राप्त हुआ है, जिस समाज में हमने जन्म लिया या जिस परिवार में हमने जन्म लिया, उन सब के प्रति जो भी हमें धर्म प्राप्त होता है, उस धर्म की पालना करना स्वधर्म की पालना है। उस धर्म की पालना करना स्वधर्म की पालना है। और उससे भी बढ़कर जो हमारा स्वधर्म है वह क्या है? वह स्वधर्म हमारा निज स्वरूप है। तो एक तो हमने परिवार के स्तर पर देख लिया, समाज के स्तर पर स्वधर्म को समझने का प्रयास कर लिया। अब हम व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम देखें तो हमारा स्वधर्म क्या है? हमारा स्वधर्म, हमारी आत्मा ही स्वधर्म है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्वरूप की उपलब्धि करना ही योग का लक्ष्य है। स्वरूप की उपलब्धि करना ही योग का लक्ष्य है। तो स्वरूप भी तुम्हारा धर्म है, आत्मा भी तुम्हारा धर्म है, इसलिए तुम आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाओ।
इसलिए निष्काम भावना से कर्म करो। तो श्री कृष्ण के अनुसार यहां पर अगर हम स्वधर्म को समझेंगे तो एक स्वधर्म आत्मा भी है, जिसे हमें जानना चाहिए, जो कभी नष्ट नहीं होता। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यंत्यापो न शोक्यति मारुता। जो ना शस्त्रों से, जो अपरिवर्तनशील है, सनातन आत्मा जो सनातन है, वही सनातन धर्म है, उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। उस योग मार्ग का हमें ज्ञान होना चाहिए और हम उस शाश्वत आत्मा को जान सकें, आत्मज्ञान को हम प्राप्त कर सकें। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए, हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हम उस शाश्वत आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर सकें, हम उस शाश्वत आत्मा को जान सकें। वह हमारा स्वधर्म है। यह तो प्रत्येक मनुष्य का स्वधर्म है। व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक मनुष्य का ही यह स्वधर्म है। तो हमें इस स्वधर्म से कभी भी वंचित नहीं होना चाहिए, कभी हटना नहीं चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाते हैं। उसके कौन से धर्म का मार्ग? उसके सामाजिक धर्म का मार्ग, उसके पारिवारिक धर्म का मार्ग। सामाजिक धर्म है उसका क्षत्रिय धर्म, कि वो क्षत्रिय धर्म का पालन करे, युद्ध करे। मात्र इसलिए नहीं कि उसका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, नहीं, उसका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ है, मात्र यह बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि उसने स्वयं क्षत्रिय शिक्षा दीक्षा को प्राप्त किया है और साथ ही साथ वो जन्म से ही स्वभाववश क्षत्रिय ही है, कुछ और नहीं है। वो जन्म से ही स्वभाववश क्षत्रिय ही है। इसीलिए वो युद्ध विद्या में वो पारंगत भी है। इसी कारण से वह युद्ध विद्या में क्या है? पारंगत है, क्योंकि उसका स्वभाव है, इसीलिए अगर स्वभाव नहीं होता तो पारंगत भी नहीं होता। तो अब जब उसके सामने युद्ध रूपी कर्तव्य आया है तो वो अपने स्वधर्म से विचलित कैसे हो सकता है? कैसे कह सकता है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि भिक्षा मांगकर ही जीवन बिता दिया जाए, युद्ध करने की क्या आवश्यकता है? उसे अपनी चिंता है, अपने पाप पुण्य की चिंता है, अपने कुल की चिंता है, उसे समाज की चिंता नहीं है, उसे मानवता की चिंता नहीं है। बस यही समस्या अर्जुन के साथ है। तो इसलिए अर्जुन को स्वधर्म की शिक्षा दी जा रही है और अपने स्वधर्म में बरतना चाहिए। लेकिन हम वर्तमान में इस स्वधर्म को समझ सकते हैं कि हमारा जन्म जिस संस्कृति में, जिस कुल परिवार में हुआ है, उसके अनुसार जो हमारा धर्म बनता है, जो हम, जिस पर हम चलते आए हैं, हम उसी धर्म में ही रहें तो निश्चय ही, क्योंकि हमारे संस्कार उस धर्म के अनुकूल हैं, इसीलिए हम उन परिवारों में जन्म लेते हैं। तो हमें उस धर्म के अनुकूल ही बने रहना चाहिए, ना कि परधर्म में हमें विश्वास करना चाहिए और ना ही उनमें विश्वास कर कर उनके प्रति आकर्षित होना चाहिए। बल्कि अगर हमें ऐसा भी दिखाई दे कि हमारे में तो गुण नहीं है, हमारे धर्म में गुण नहीं और पराये धर्म में गुण दिखाई दे रहा है, यद्यपि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा नजर आए तो भी भगवान कृष्ण यहां पर उपदेश दे रहे हैं कि नहीं, फिर भी तेरा स्वधर्म में मरना ही श्रेष्ठ है, फिर भी तेरा स्वधर्म में मृत्यु प्राप्त करना ही श्रेष्ठ होगा। श्रेयान स्वधर्म विघ्न परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। निधन होना, स्वधर्म में ही निधन होना श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, कल्याणकारक है। पर धर्म में निधन होना भयावह है, क्योंकि उस धर्म की परिपक्वता तुम्हारे अंदर नहीं आ पाएगी भाई। उस धर्म की परिपक्वता तुम्हारे अंदर नहीं आ पाएगी, तुम उसके लिए नहीं हो। और अपने कर्तव्य को छोड़कर जाना तो और भी ज्यादा बड़ी कायरता बन जाती है, जब धर्म कर्तव्य रूप में सामने खड़ा हो। तो धर्म का मतलब यहां कर्तव्य से है, ड्यूटी से भी है अर्जुन के लिए। और भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसको छोड़ देना, अपने धर्म की रक्षा को ना कर कर पराये धर्म में प्रीति रखना, यह भयावह है, यह बहुत ही कठिन है और आपके लिए आपकी मृत्यु को भयावह कर देगा, आपको पतन के मार्ग पर ले जाएगा। इसीलिए हमें ऐसे कर्म से अपनी
रक्षा करनी चाहिए और स्वधर्म में ही बरतना चाहिए। यह उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं और हमें भी इस स्वधर्म को समझते हुए, और जो प्रत्येक मनुष्य का, देखिए प्रत्येक मानव का जो स्वधर्म है वो आत्मा है। सनातन धर्म ही स्वधर्म है, क्योंकि सनातन धर्म को स्व से जोड़ा जाता है, आत्मा से जोड़ा जाता है। और दूसरे जो रिलीजन है उनमें, जिसे वो गॉड कहते हैं या ईश्वर या खुदा जो भी कहते हैं, वो उसको अपने से अलग मानते हैं, उसे वो अपने आप से अलग समझते हैं, उसे वो अपने आप से अलग मानते हैं कि वो जो गॉड है या वो जो मसीहा है, गॉड है, वो हमसे अलग है और वो हमसे बड़ा है। लेकिन सनातन धर्म में जो आत्मा तत्व है उसे अपना ही माना गया है, वो हमारा ही स्वरूप है, हम स्वयं ही ईश्वर स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। हमें आवश्यकता है कि हम अपने स्वरूप को जानें। अभी तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, महर्षि पतंजलि कहते हैं तीसरे सूत्र में, चौथे सूत्र में, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। यदि तुम निज स्वरूप को नहीं जानोगे तो वृत्तियां ही स्वरूप बन जाएंगी, वृत्तियां ही स्वरूप का स्थान ले लेंगी और जो वास्तविक स्वरूप है तुम उससे अलग हो जाओगे। तो यह भी समस्या आ जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, आपके विचारों को हम यहां पर देखेंगे कि भाई कौन कमेंट में क्या कहता है, विचार किया जाएगा। थोड़ी सी प्रतीक्षा आप करें तो फिर हम आपके कमेंट्स को भी लेना शुरू कर देते हैं। थोड़ी प्रतीक्षा करें आप। तो चलिए आपके कमेंट्स भी हम देखेंगे, किसने क्या कमेंट किया है। तो जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है आपका। शिखर शर्मा जी, चितरंजन बरुआ जी, प्रणाम गुरु जी। गेटिंग कृपा फ्रॉम देव बाय ऑफरिंग पूजा एंड डूइंग यज्ञ कर्मा एंड ब्रह्म प्राप्ति बाय ध्यान, प्लीज एक्सप्लेन, कैन वी गेट कृपा फ्रॉम भगवान एंड ईश्वर इन द देव फॉर्म? भगवान ईश्वर आप जो भी कह रहे हैं वो देव के रूप में ही कृपा करेंगे, ठीक है। जो भी विषय देव और ब्रह्म, भावना का विषय और भावातीत, ये दो विषय है। तो जब आप देव से, इसीलिए कृष्ण देव रूप में भी है, कृष्ण भगवान भी देव ही होते हैं, देने वाले हैं, करुणा करने वाले हैं, तो देव ही हैं। तो कृष्ण की पूजा आप देव रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपको ब्रह्म रूप में जानना है तो आपको ध्यान योग करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये अंतर है। तो आप भगवान ईश्वर की पूजा कर कर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं या उनको प्रसन्न कर कर, तो वह भी वही बात है जो आप देवता के लिए करते हैं। इज स्वधर्मा जस्ट अबाउट द ड्यूटीज ऑफ द फोर वर्णास ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र, और इट हैज गॉट टू डू विथ द आत्मा अनुसंधान? यस, प्रत्येक मनुष्य का स्वधर्म आत्मा है, तो आत्म अनुसंधान निश्चय ही धर्म है, भक्ति है। आत्म अनुसंधान भक्ति है, धर्म है। आत्मा तो धर्म है ही, लेकिन जो ड्यूटीज है वह भी धर्म है। तो यहां भगवान जब स्वधर्म की बात कर रहे हैं तो दोनों ही बात यहां पर है। एक तो अर्जुन का कर्तव्य भी है और साथ में आत्मा की प्राप्ति भी है, क्योंकि इसलिए निष्काम कर्म योग का उपदेश दिया जा रहा है कि निष्काम कर्म योग करो, तुम आसक्त मत रखो, राग द्वेष मत रखो, क्योंकि अर्जुन के अंदर द्वेष है। किसके प्रति द्वेष है? युद्ध के प्रति द्वेष है, राग नहीं है, द्वेष है। तो द्वेष भी मत रखो, राग भी मत रखो, नो अटैचमेंट,
नो, एक तरफ कभी हमें अटैचमेंट हो जाता है और कभी कभी हमें क्या हो जाती है, किसी भी कार्य में डिटैचमेंट भी हो जाता है, एक घृणा की भावना, हेट्रेड आ जाता है। ठीक, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो अर्जुन के मन में द्वेष, हेट्रेड, एनवाई, ऐसी भावना आ गई है युद्ध के प्रति। तो राग भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए, नो राग द्वेष। तो द्वेष ना हो और तुम अपने कर्तव्य की पालना करो, और इससे भी तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। तो योग ही स्वधर्म है, आत्मा ही स्वधर्म है, आत्मा अनुसंधान की ओर ही संपूर्ण गीता हमें प्रेरित करती है। तो इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य का स्वधर्म आत्मा है, मनुष्य के स्तर पर, पर्सनल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर। लेकिन परिवार के स्तर पर भी कुछ स्वधर्म है, और फिर जो है समाज के स्तर पर भी, लेवल ऑफ सोशल सोसाइटी के ग्राउंड पर भी हमारा एक स्वधर्म है। तो ये इस डिफरेंट लेवल्स पर इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन पर्सनल लेवल पर आत्म अनुसंधान, ये जो स्वधर्म। अमन कक्कर जी, बिमला शाह जी, उषा श्रीवास्तव जी, राजू पाल जी, अवधेश कुमार जी, आशीष शुक्ला। मुझे कनेक्ट होने में नेट प्रॉब्लम आ रही पिछली और इस लाइव मीटिंग में, कृपया मार्गदर्शन करें। कल मैं वाईफाई में रहूंगा तो शायद आगे कनेक्टिविटी सही हो। मिस हुई मीटिंग के वीडियो यदि उपलब्ध हो। वीडियोस तो जो लोग ध्यान योग कोर्स करते हैं उनको वीडियोस तो दी ही जाती है, मीटिंग की इसीलिए रिकॉर्ड नहीं की जाती है क्योंकि वीडियोस दी जाती है। पवन कुमार गुप्ता जी, नरसाराम जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, राम गोपाल जहांगीर जी, विनोद के सूद, सविता नायक, विष्णु चंद्र मौर्य, एके त्यागी, संतोष कुमार, नूतन भट्ट जी, श्वेता राय सिन्हा जी, सोमू जी, माधुरी कोले जी, राम विलास जी, बीखू कुचाड़िया जी, अर्जन भाई चौहान, किशोर वैद्य। क्या प्रारब्ध भी प्रकृति है? जी हाँ, प्रारब्ध भी प्रकृति, कर्म सिद्धांत के अंतर्गत हमें प्राप्त हो रही है तो प्रकृति है। सतीश कुमार जी, दिनेश भाई, रतन सिंह, दिनेश भाई, चितेंद्र साहू, अबनी प्रधान, बिस्लाल बहादुर सिंह, राजेश भाई मकवाना, योगेंद्र पंडित, काशीनाथ, रूपलाल विश्वकर्मा जी, अनिल सोनी जी, दीपक गोयल, विक्रम सिंह, यशवंत जी, सुप्रीत जी, बहुत अभिनंदन। अनूप गुरु जी, मैंने अक्सर देखा है कि किसी घर में अगर कोई कुंवारा लड़का मर जाता है तो घर के लोग उसे पितर के रूप में पूजने लगते हैं। ऐसा क्यों गुरु जी? वो ऐसा मानते हैं कि वो पितर के रूप में ही होगा, उसने विवाह किया नहीं था, और ना विवाह करना, विवाहित ना होना भी लोग अच्छा नहीं मानते हैं। तो इस कारण से यह मानते हैं कि उसकी मोक्ष नहीं होगा, या उसकी स्वर्ग प्राप्ति उसे नहीं होगी, और तो वह पितर रूप में पूजे जाते हैं। ये अलग अलग परिवारों में, हर जगह ऐसा नहीं है, लेकिन अलग अलग परिवारों में ऐसी मान्यताएं देखने को मिलती हैं। किशोर वैद्य जी, ईश्वर की भक्ति, नाम स्मरण आदि द्वारा भाग्य को थोड़ा सा बदला जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछने, भाग्य को बदला जा सकता है, अपने कर्म हम सुधारेंगे तो भाग्य बदलेगा ही बदलेगा। ठीक है, कर्मों को अगर हम सुधारेंगे तो निश्चय ही भाग्य बदलेगा। तो भक्ति में लगना, नाम स्मरण में, यह भी कर्मों को सुधारना ही है। सुभाष पांडे जी, मानव जीवन का रहस्य, इस विषय पर लाइव चर्चा हो सकती है? लाइव चर्चा हो चुकी है मानव जीवन के रहस्य के बारे में, और पूरे चैनल में यही तो विषय चल रहा है, मानव जीवन का रहस्य। ठीक, मानव जीवन का रहस्य जब हम करेंगे तो फिर हम जीव का रहस्य करेंगे, जीव का रहस्य करेंगे तो मन बुद्धि चित्त अहंकार का भी रहस्य करेंगे, मन बुद्धि चित्त अहंकार का भी रहस्य करेंगे तो फिर हम आत्मा का भी रहस्य करेंगे। तो इस तरह से हम आत्मा पे पहुंच जाएंगे। फिर तो आप विवेक चूड़ामणि सुनिए, योग सूत्र सुनिए, क्या बताया जा रहा है? मानव जीवन का रहस्य ही तो बताया जा रहा है। स्मिता सावंत जी, अनूप जी, गुरु जी, यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि मोक्ष के लिए विवाह करना जरूरी है क्या? बिना विवाह किए मोक्ष
नहीं होता, और कहते हैं कि भीष्म पितामह का विवाह नहीं हुआ इसलिए उनको मोक्ष नहीं मिला। एक मान्यता ऐसी है, क्योंकि वह मान्यता यह मानती है कि व्यक्ति को पूर्ण काम होना चाहिए, मतलब कि जब तक वो सही चीजें से सभी विषयों को जान नहीं लेता, समझ नहीं लेता, तो प्राकृतिक अनासक्ति उसे प्राप्त नहीं होती, प्राकृतिक वैराग्य नहीं मिल पाता। और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक मोक्ष कैसे होगा? जबरदस्ती के वैराग्य से मोक्ष संभव नहीं है। तो इसलिए यह मान्यता है कि जो व्यक्ति विवाहित नहीं है वो कैसे मतलब कि मोक्ष को प्राप्त करेगा। यहां तक कि हमारे देश में ऐसे मंदिर हैं, दक्षिण भारत में विशेष करके बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर आप अकेले जाकर पूजा नहीं कर सकते। आपका विवाहित होना जरूरी है, और आपकी अर्धांगिनी या आपके पति जो भी हैं, पति हैं या पत्नी हैं, उनको दोनों का साथ होंगे तो वहां मंदिर में पूजा करवाई जाएगी, नहीं तो नहीं करवाई जाएगी। कुछ जगहों पर ऐसा भी नियम है। तो ये मान्यता है कि जो व्यक्ति विवाहित होगा वो जीवन के सभी अनुभवों से गुजरता है, सारे पुरुषार्थ उसके पूर्ण होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सारे पुरुषार्थ उसके पूर्ण होते हैं, तो वो मोक्ष तक पहुंच जाता है, वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। तो यह विषय है, ठीक। तो इस कारण से ऐसी मान्यता है कि जो विवाहित नहीं है शायद उसको मोक्ष ना मिले। क्या ध्यान करने के बाद स्थूल पूजा आवश्यक है? यदि हां तो किस देवी देवता की? संसार में आवश्यकता भी तो है लेकिन पूर्ण कैसे? ध्यान करने के बाद स्थूल पूजा आवश्यक है? यदि हां तो किस देवी देव? कोई आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यकता, ये थोड़ा प्रश्न मुझे स्पष्ट नहीं हो रहा है। ध्यान करने के बाद स्थूल पूजा आवश्यक वाली बात नहीं है। आपको करना है करिए, नहीं करना है नहीं करिए, लेकिन करेंगे तो बेहतर है, क्योंकि उसकी आवश्यकता अन्य मनुष्यों को जरूर है जो ध्यान के मार्ग पर नहीं है, उनको जरूर है। और वैसे भी संसार में संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या है, संतुलन को बनाए रखने के लिए, सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण में सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए, वातावरण में सकारात्मकता को बनाए रखने के लिए पूजा करना या फिर देवी देवताओं की वृद्धि करना, वर्धन करना। भगवान कृष्ण ने वृद्धि करने की बात कही है ना, कि तुम देवताओं की वृद्धि करो, देवता तुम्हारी वृद्धि करेंगे। क्योंकि इसका मतलब यह है कि आपने अभी पीछे पूजा का जो विषय है वो समझा नहीं है। पूजा का विषय देवताओं की वृद्धि का विषय है, और देवता हमें तत्व देते हैं, हमें जीवन देते हैं, जीवन रूपी तत्व को हमें प्रदान करते हैं। तो ध्यान करने के लिए भी हमें जीवन तो चाहिए, मनुष्य जीवन तो चाहिए। तो हमारे आसपास की प्रकृति संतुलित हो, हमारे जीवन में भी लक्ष्मी की वृद्धि हो, विद्या की वृद्धि हो। इसीलिए उपनिषदों में प्रार्थना की जाती है, गुरु और शिष्य मिलकर प्रार्थना करते हैं कि हमारे आश्रम में धन की कभी कमी ना हो। जबकि वहां उपनिषद पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। जबकि उपनिषद किसकी चर्चा करते हैं? आत्मा की चर्चा करते हैं। उपनिषद किसकी प्राप्ति की बात करते हैं? आत्मज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति की बात करते हैं, निर्वाण की प्राप्ति की बात करते हैं उपनिषद। लेकिन फिर भी देवताओं के लिए मंत्र याचना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देवता संसार में जो हमें चीजें मिल रही हैं वह दैव कृपा से मिल रही हैं या प्रारब्ध से मिल रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ध्यान योग करते भी हैं तो संसार में दैव वृद्धि के लिए दैव पूजा करना गलत नहीं है, ठीक है। तो वो संसार का मैटर हो गया, उससे मोक्ष नहीं होने वाला। मोक्ष के लिए तो वो ध्यान योग वाला ही मार्ग पे चलना पड़ेगा। गंभीर शाह जी, श्याम सुंदर तिवारी जी, मिथिलेश सिंह जी, प्रथमेश जी, बानवीर गिरवार जी, नमस्ते आचार्य जी। इस युद्ध में अर्जुन मोहग्रस्त हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि अन्य योद्धा को निष्काम कर्म करना आता है। इस विषय पे मैं चर्चा कर चुका हूं, इस विषय पे मैं चर्चा पहले ही कर चुका हूं। अगर आप शुरू से श्रीमद् भगवत गीता को सुन रहे हैं तो उसमें मैंने ये विषय चर्चा में लिया है। इसका मतलब तो दुर्योधन निष्कामी हो गया, कि दुर्योधन तो युद्ध करने के लिए प्रेरित है, लेकिन दुर्योधन युद्ध करने के लिए किस कारण से प्रेरित है?
निष्काम कर्म के लिए नहीं प्रेरित है। वो इस कारण से प्रेरित है क्योंकि उसे चिंता ही नहीं है कि कौन मरेगा, कौन, जिसको मरना है मरे, मुझे तो उसके अंदर तमोगुण इतना हावी है कि उसको मृत्यु से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भीष्म पितामह को मरना है मर जाए, पूरा परिवार लुट जाए मर जाए, मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य मिलना चाहिए, उसका अपना स्वार्थ है। तो सब जो है निष्काम कर्म के कारण युद्ध कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वो अपने अपने कारण से युद्ध कर रहे हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुझे युद्ध, क्योंकि अर्जुन ऐसे प्रश्न कर रहा है, अर्जुन कह रहा है कि मुझे भूमि का लोभ नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं तो भिक्षा मांग के ही कर लूंगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि भाई राज्य के लिए युद्ध कौन करने के लिए कह रहा है, राज्य के लिए थोड़ी ना युद्ध करना है। लेकिन दुर्योधन तो राज्य के लिए युद्ध करना है, चाहे उसमें कितनी भी हत्याएं हो जाएं, कितने भी लोग मारे जाएं, दुर्योधन को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। उसको तो अपना स्वार्थ दिखाई दे रहा है कि मैं राज्य मिल जाएगा, मैं पूरी पृथ्वी का राज भोगूंगा। इस क्षणभंगुर जीवन में भला क्या भोगेगा वो, उसे संसार के सत्य की ओर वो नहीं देख रहा है। वो अभी भी त्रिगुणी माया में भ्रमित होकर राज्य के लिए ही युद्ध कर रहा है, ना कि निष्काम भावना से। ठीक है, उसी प्रकार से जो दूसरे लोग हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी भावना में हैं। हम सबके लिए कह दें कि सब निष्काम भावना से हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, हां, कृष्ण भीष्म पितामह आदि लोगों के लिए ऐसा कहते हैं कि भाई देखो ये भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ये इतनी वृद्धा अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, ये युद्ध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी ये युद्ध कर रहे हैं, युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए कि वो हमें युद्ध करना है, क्योंकि जो वचन इन्होंने दिया है, जो कर्तव्य उनका है, उसकी पालना है, तो वो खड़े हो। इसलिए अर्जुन तू पीछे मत हट। और जो ज्ञानी जन है वो इसका शोक नहीं करते हैं। असोच्यान अनवसोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूनश्च चानोनुशोचन्ति पंडिता। ज्ञानी जन इस बात का शोक नहीं करते। इसलिए जिनका तू नाम लेता है तेरे पितामह और गुरु द्रोणाचार्य, वह शोक करने योग्य नहीं है, और ना वो शोक करते हैं किसी के लिए। वो अपने कर्तव्य पालना में लगे हैं, तू भी अपने, तो हम उनके लिए कह सकते हैं कि वो निष्काम कर रहे हैं। लेकिन दुर्योधन के लिए या पांडव, अन्य पांडव जो पुत्र हैं, जो अर्जुन के भाई हैं, भीम आदि हैं, किसी के मन में बदला लेने की भावना है, भीम के मन में यह भावना है। तो कई भावनाएं हैं जिसके कारण से वह ना चाहते हुए भी युद्ध कर रहे हैं। ठीक, हो सकता है कि वो भी ना चाहते हों, लेकिन फिर भी उनको लग रहा है कि भाई कोई विकल्प हमारे पास नहीं है, तो वो युद्ध कर रहे हैं। लेकिन पूर्णतः एक योगी भाव से युद्ध करना, अर्जुन को वो सिखा रहे हैं भगवान की, योगी भाव से युद्ध करो, बिल्कुल निष्काम हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हें भूमि भी नहीं चाहिए, तुम्हें राज्य भी नहीं चाहिए, तुम्हें राज सत्ता भी नहीं चाहिए, राज सिंहासन भी नहीं चाहिए, तुम्हें तो समाज के लिए, धर्म के लिए तुम्हें युद्ध करना है। और अर्जुन, तू निष्काम भावना से, राग द्वेष से ऊपर उठकर तू इस कर्तव्य को पूर्ण कर, और यही तेरा स्वधर्म है। ठीक, तो ऐसे ये चर्चा, बानवीर जी, ये चर्चा हमने पहले भी लिया है। गीता जब प्रारंभ हुआ, दूसरे अध्याय में के वीडियोस को आप सुनिए जाकर, वहां पर भी लिया है कि अर्जुन को ही क्यों शिक्षा दी जा रही है। क्या बाकी सभी निष्काम कर्मयोग कर रहे हैं? क्या दुर्योधन निष्काम कर्मयोग में लगा है? जी नहीं, स्वार्थ में लगा है। तो इसीलिए यह भी हमें समझना है। निष्काम भाव कैसे लाए? निष्काम भाव देखिए, एक तो उपदेश से कि भाई निष्काम भाव से हमें करना चाहिए, एक उपदेश से, दूसरा ज्ञान से। अर्जुन को भगवान ज्ञान देने में लगे हैं। जब तक हमें सही सही ज्ञान नहीं होगा तब तक सही निष्कामता नहीं आएगी। जैसे कि एक छोटा बच्चा खिलौने से खेलता है, उस खिलौने में उसकी आसक्ति है, लेकिन बड़े आदमी की नहीं है। लेकिन छोटा बच्चा खेलता है तो छोटा बच्चा के साथ बड़ा भी खेलेगा खिलौने के साथ, उसको खिलाने के लिए, और कई बार वो छोटे से पराजित भी हो जाएगा, खेल में हारेगा भी। वो पूर्णतः निष्काम है, क्योंकि वो जानता है कि यह तो बच्चों का खेल है। तो जब हम चेतना के ऊंचे आयाम पर पहुंच जाते हैं, जब हम चेतना के ऊंचे आयाम पर पहुंच जाते हैं, तो स्वाभाविक निष्कामता आ जाएगी। प्राकृतिक रूप से आप संसार के प्रति निष्काम हो जाएंगे। और यह कैसे होगा? यह बिना ध्यान योग के तो हो ही नहीं सकता।
बिना साधना, बिना योग मार्ग के, क्योंकि आपको अपने कॉन्शियसनेस लेवल को हाई करना है, रेज करना है, उठाना है। जब तक आप अपने चेतना के स्तर को नहीं उठाएंगे तब तक ये कैसे संभव हो पाएगा कि आप निष्काम हो जाएं। तो वो स्वाभाविक निष्कामता, प्राकृतिक निष्कामता आपके अंदर आ जाएगी। उसमें बस आप संसार के कर्मों को करते हुए चलोगे, आगे बढ़ोगे, बस इतना ही रहेगा। कीजिए कि मेरा सवाल है कि योगी अपनी शक्ति से जितने चाहे उतने नए जीव का निर्माण कर सकता है, फिर पूरी सृष्टि रच सकता है। यह कोई विषय नहीं है, योगी ऐसा नहीं करते हैं। हाँ, उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य विकसित हो जाए सिद्धि रूप में, योग सिद्ध होने से आ जाए, यह एक अलग विषय है। लेकिन प्रकृति के यह भी उनके लिए खेल बन जाता है, सिद्धियां भी एक गेम हो जाता है, खेल हो जाता है, और वो उसके प्रति भी वो निष्काम हो जाते हैं, सिद्धियों के प्रति भी वो निष्काम हो जाते हैं। क्या कर लेंगे बहुत सारे जीव बनाकर? बताइए, क्या कर लेंगे? उससे क्या हो जाएगा? क्या वो जीव बहुत सुखी जीवन जिएंगे या क्या होगा उससे? तो इस तरह के कर्म हम अपनी कल्पना में ला सकते हैं। वास्तव में जब तक हम खुद योग कर योग भावना को नहीं प्राप्त होंगे, तब तक ऐसी बहुत सारी बातें हमारे मन में उठती रहेंगी। जब तक हम खुद योगी वाले भाव में नहीं पहुंचेंगे, तब तक उठती रहेंगी। तो क्यों 50 जीव वो बनाने में व्यर्थ, अपने आप से बनाने की क्यों? सृष्टिकर्ता बनना चाहते हैं या क्या? ऐसी संपूर्ण भावनाओं से वो निष्काम हो जाते हैं। सब कुछ उनको व्यर्थ प्रतीत होता है, लगता है इस संसार में, लेकिन फिर भी वो कर्तव्य कर्म करते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है? तो इस चीज में वो मन नहीं लगाते हैं जो आप लिख रहे हैं कि जीव का निर्माण कर देंगे। शंकर प्रसाद जी, बहुत अभिनंदन। नंदी जी, घनश्याम सरोदे, बिटवीन द लाइन, नरेंद्र कुमार, विनोद कुमार शर्मा, निशांत जी, अनिल सोनी, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा से प्रसन्नता, धन वृद्धि होगी। पूरी श्रद्धा भावना से की जाए, सही से की जाए तो लाभ मिलेगा। व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसका जीवन कैसा है, कैसी परिस्थिति में है। यह एक अलग विषय है चर्चा का, लेकिन अगर किया जाए तो निश्चय ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए, तो यह सब विषय है। आगे चलते हैं। फिलॉसफी का कोर्स 11 जनवरी से हम शुरू करेंगे। और उसकी फीस कितनी होगी, शुल्क कितना देना होगा उसमें? जी हाँ, शुल्क तो होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, कम ही होगा। उसकी जानकारी जल्द ही आपको कल परसों तक जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो अभी हम विराम देते हैं। और ध्यान योग का कोर्स या प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स या स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स, ये तीनों ही कोर्स जो शुरू होने हैं वो 20 जनवरी से शुरू होंगे। 20 जनवरी से शुरू होंगे। ठीक है? और फिलॉसफी का, जो दर्शन शास्त्र का, दार्शनिक विषयों का, पाश्चात्य दर्शन, भारतीय दर्शन, सब पर उसमें चर्चा चल रही है, तो उसका जो है वो आपको 11 जनवरी से शुरू हो पाएगा। तो इसी के साथ अभी हम विराम देते हैं आज की इस चर्चा को। कल फिर मिलते हैं हम लाइव चर्चा में 9 PM पर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।